नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया एमएम पब्लिक स्कूल दोहद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में पिछली जो 2 क्लासें थी उसमें हमने किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना और किसी संख्या का वर्गमूल भाग विधि से, आकलन विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना सीखा था। साथ ही साथ हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं की कुछ विशेषताएं भी देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसी के आगे जब हम बढ़ते हैं तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। यानी दशमलव जो संख्या आती है, पॉइंटों वाली जो संख्या होती है, उनका वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, दशमलव जो संख्या आती है, पॉइंटों वाली जो संख्या आती है, उनका वर्गमूल सदैव भाग विधि से ही ज्ञात किया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आप एक दशमलव वाली पॉइंटों वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे संख्या है हमारी संख्या हमारी 51.84। अब इस संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है? भाग विधि तो आपको आती है। भाग विधि में हम इस प्रकार से करते हैं, जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। अब दो के जोड़े बनाए जाते हैं। पॉइंट के इधर वाली संख्याओं के जोड़े इधर बनेंगे, इधर वाली के इधर बनेंगे। तो इधर वाली संख्या ये जोड़ा बन गया 84 का और ये जोड़ा बन गया 51 का। अब यहाँ पर वो संख्या लिखते हैं, कौन सी संख्या? 51 का। 51 में जिस संख्या का वर्ग समाहित है, 51 में से 10 छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल यहाँ पर लिखते हैं। 51 से जस्ट छोटी हमें बताया कितने होते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या 49 होते हैं, जिसका वर्गमूल 7 होता है। तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे? 7 लिखेंगे, क्योंकि 51 में 7 का वर्ग समाहित है। तो हम लिखेंगे 7 यहाँ पर, तो 7 यहाँ पर, और 7 को गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। 51 में से 49 घटा देते तो हमारे पास में 2 शेष बचते हैं। 7 और 7 हो गए 14। आगे जब हम बढ़ते हैं, आगे पॉइंट है। अगला जोड़ा उतारने के पहले पॉइंट है, तो जिस प्रकार से भाग करते हैं, अगली संख्या उतारने के पहले यदि पॉइंट आता है तो पॉइंट को भागफल में लिखते हैं। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिखते हैं और अगला जोड़ा उतार लेते हैं 84 का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 4 है। कितना है? 4 है। इस 4 के अनुरूप ही यहाँ पर कोई संख्या लिखते हैं। अब हमें पता है, जैसे हम लिखते हैं, 1 का वर्ग सदैव 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए, इन पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या होती है उनका वर्ग तो आपको सदैव याद रखना ही रखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर आ रहे हैं और 4 यहाँ पर आ रहे हैं, इकाई का अंक। तो हमें पता है किसी पूर्ण वर्ग संख्या का यदि इकाई का अंक 4 हो तो उसका वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 2 होता है और या फिर 8 होता है। तो यहाँ पर हम 14 के साथ में पहले 2 लिख कर देखते हैं और फिर 8 लिख कर देखते हैं। तो पहले 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 बराबर आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने आएंगे? 2 आएंगे। यहाँ पर 2 आएंगे तो यहाँ पर भी 2 आएंगे, प्लस 2 यहाँ पर, और 142 को 2 से गुणा करने पर 284 आते हैं, वो यहाँ पर आएंगे। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 51.84 का वर्गमूल। कितना प्राप्त हुआ? 51.84 का वर्गमूल 7.2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम किसी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण में प्यारे बच्चों आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे संख्या है 7.29, 7.29। दूसरा उदाहरण देखते हैं 7.29। इस संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बेहद ही सरल है।
देखिए 7.29 पॉइंट यहाँ पर है, तो इधर वाली संख्याओं का जोड़ा ये बन गया, ये जोड़ा बन गया 7 का। अब 7 में किस संख्या का वर्ग समाहित है? 7 में हम देखते हैं कि 2 का वर्ग समाहित होता है, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। 9 तो 7 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 को 2 से गुना करने पर 4। अब 2 और 2 हो गए 4 और 7 में से 4 घटाने पर बच गए 3। अब अगला जोड़ा उतारने से पहले पॉइंट है, तो पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं और अगला जोड़ा उतार लेते हैं। अब यहाँ पर इकाइकांक 9 है। कितना है? 9 है। अब यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइकांक यदि 9 होता है, कितना होता है? 9 होता है, तो वर्गमूल का इकाइकांक या तो होगा 3 और या होगा 7। तो हम पहले 3 लिख कर देख लेते हैं, फिर 7 लिख के देख लेते हैं। 4 के साथ में यदि 3 लिखते हैं तो बनते हैं 43, और 43 को गुना करेंगे किससे? 3 से ही करेंगे, क्योंकि 3 लिखा तो 3 से ही गुना करेंगे। 3 × 9 और 4 × 12 129, जो कि 329 से काफ़ी कम है, तो इसका मतलब 3 तो नहीं आएगा। तो अगली संख्या कौन सी लिख के देखते हैं? 7 लिख के देखते हैं। 4 के साथ में 7 लिखते हैं तो बनते हैं 47 और गुणा करते हैं 7 से ही। 7 × 7 = 49, हासिल की 4, 700 × 28 और 4 हो गए 32, बराबर आ गई। तो इसका मतलब 7 लिखने पर बराबर आते हैं, तो 7 लिख देते हैं। यहाँ पर भी 7 और 47 को 7 से गुना करने पर हमारे पास में है 329, और इसमें से 329 में से 329 घटाते हैं तो 0। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ अंडरूट 729, यानी 729 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 7.29 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 2.7। इस प्रकार से किसी पूर्ण वर्ग की संख्या जो दशमलव संख्या के रूप में होती है उसका वर्गमूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इस वर्ग एवं वर्गमूल वाली प्रश्नावली में से, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रश्न आता है, कोई संख्या आपको दी जाती है और कहा जाता है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे प्रश्न है, प्रश्न देते हैं कि जैसे संख्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। यानी कोई संख्या आपको दी गई है और उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे प्रश्न मैं आपको लिख देता हूं, निम्न संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कोई संख्या आपको दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे एक संख्या दे दी आपको कि जैसे 525 है, और एक संख्या आपको और दे दी जैसे 1750 है। अब इन दोनों संख्याओं इसका अलग करेंगे, ये दो हमारे उदाहरण के तौर पर लिख देते हैं हम। जैसे 525 में हम क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले तो इनका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 525 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से, तो पहला जोड़ा 25 का, दूसरा जोड़ा 5 का। तो 5 में 2 का वर्ग समाहित है, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं जो कि 5 से छोटे हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 और 2 गए 4। 5 में से 4 बिठाते तो 1 बिठाते हैं, 2 और 2 गए 4। अगला जोड़ा उतारते हैं 25।
अब हमें पता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखें कि 125 या 125 से छोटी संख्या प्राप्त हो। हम लिख के देखते हैं, जैसे 4 के साथ में यदि 1 लिखते हैं तो 41 बनते हैं, 41 को 1 से गुणा करने पर 1 ही होते हैं, 41 ही बनते हैं। 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 प्राप्त होते हैं, जो कि 125 से कम है। 3 लिख के देखते हैं, 3 दाढ़ी 9 और 4 त्रिक 12, 129 जो कि 125 से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर कितने आएंगे, 2 ही आ सकते हैं। 2 लिखते हैं तो 42 जब हमने लिखे थे, बनाए थे 2 लिखकर, तब हमारे पास में आए थे कितने, 84। तो 42 को 2 से गुना करने पर आ गए 84। ठीक है, और हमें यहाँ पर लिख दिया 2। अब 125 में से 84 घटाते हैं तो 1 और 4 41 बचते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि 525 में 22 का वर्ग तो समाहित है, 22 का वर्ग तो समाहित है। हम कह सकते हैं 525 बड़ा है 22 के वर्ग से, बड़ा है क्योंकि 141 ज़्यादा है, और 23 के वर्ग से छोटा है ये, और 525 छोटा है 23 के वर्ग से। अब 23 के वर्ग से कितना छोटा है वही हम जोड़ेंगे। तो 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग होता है, 23 का वर्ग 23 को 23 से गुणा करके हम देख लेते हैं, 23 गुणा 23, 3 दाढ़ी 9 और 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 529 होता है। जो हमारी संख्या है 525, वो 529 में जोड़ना है, हमें घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो आगे वाली संख्या 22 के आगे वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, 22 के आगे जो संख्या आती है 23 की पूर्ण वर्ग संख्या हो गई हमारे पास में 529। अब 529 बनाने के लिए 525 में क्या जोड़ें, तो हम कह सकते हैं 529 माइनस 525 जो संख्या हमें दी गई वही बराबर 4। तो हम कह सकते हैं कि 525 में 4 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस प्रकार से हमें करना है, यानी दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के बाद में अगली संख्या, जैसे यहाँ पर संख्या 22 का वर्ग तो इसमें समाहित हो गया, 22 से अगली संख्या 23 का वर्ग बनाना है हमें, और 23 का वर्ग बनाने के लिए इसमें से क्या कम रह गया, यानी कितने अंक, कितनी संख्याएं कम पड़ गई, वही संख्या इसमें जोड़ेंगे। हमें बताया कि 523 का वर्ग होता है 529, और हमें संख्या दी गई है 525। अब 525 में क्या जोड़ेंगे कि 529 आ जाए, तो 529 में से 525 को हमने घटाया और 4 प्राप्त कर लिए। इसका मतलब है 525 में 4 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी प्रकार से आपको 1750 वाला हल आपको करना है, आसान विधि है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके विपरीत कि किसी संख्या में से क्या घटाया जाए, किसी संख्या में से क्या घटाया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ये उदाहरण आपको खुद से करना है। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में क्या घटाया जाए, निम्नलिखित संख्याओं में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पहले वाले प्रश्नों की अपेक्षा अधिक सरल होते हैं। जैसे हमारी संख्या है 402। अब 402 में से क्या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका भाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल करते हैं। 402, एक जोड़ा तो 0 का और एक जोड़ा 4 का। तो हम 4 में हमें पता है कि 2 का वर्ग समाहित हो, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2, 2 दूनी 4, 2 2 गए 4, 4 में से 4 घटाते हैं तो 0, और अगला जोड़ा उतारते हैं तो 0 2। अब 4 के साथ में कोई भी संख्या लिख दो, 4 के साथ में यदि 1 भी लिखेंगे तो 41 बनेंगे,
जो कि 2 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर 0 ही लिख सकते हैं। और 40 को जब 0 से गुना करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 0, यहाँ पर आ गया 0। अब 2 में से 0 घटाते हैं तो शेषफल रह गया 2। अब जो शेषफल रह गया इसका मतलब हो गया कि 402 में 20 का वर्ग तो समाहित है। अब हम कह सकते हैं कि 402 बड़ा है 20 के वर्ग से, यानी 402 बड़ा है किससे? 20 का वर्ग हो गया 400, 400 से बड़ा है। अब 400 से कितने ज़्यादा है? 400 से कितने ज़्यादा है? यानी 402 माइनस 400 बराबर 2। इसका मतलब हो गया कि 402 में से 2 घटाएं, कितने घटाएं? 2 घटाएं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हमें 400 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमें किसी संख्या में से घटाने पर प्राप्त होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या इस प्रकार से ज्ञात करनी है। एक उदाहरण में आपको और समझा देता हूँ इसका। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे संख्या हो गई 1989। प्रश्न है कि निम्न संख्याओं में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? तो 1989 में से हम क्या घटाएं? तो देखिए अभी पता चल जाएगा। इसका वर्गमूल ज्ञात करके देखते हैं। 1989, एक जोड़ा 89 का, दूसरा जोड़ा 19 का। अब हमें पता है कि 19 में किसका वर्ग समाहित है? 19 में 4 का वर्ग समाहित है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4, और 4 को 4 से गुना करते हैं तो 16। 4 और 4 हो गए 8, और 19 में से 16 घटाते हैं तो 3। अगला जोड़ा उतार लेते हैं 89 का। अब हमें पता है कि 1989 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका मतलब 8 के साथ में हम लिख के देखते हैं कोई संख्या। तो 8 के साथ में यदि 1 लिखते हैं तो हमारे पास में बनते हैं 81। 81 को 1 से गुना करते हैं तो 81 आते हैं, जो कि इससे काफ़ी कम है। 2 लिख के देखते हैं। 8 के साथ में 2 लिखते हैं तो हमारे पास में बनते हैं 82, और यहाँ पर भी 2 लिखते हैं। 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, ये भी कम है। 3 लिख के देखते हैं। 3 का 9 और 8 3 24, बनते हैं 249, जो भी काफ़ी कम है। 4 लिख के और देख लेते हैं। 4 चौक 16, 8 चौक 32, 4 चौक 16 को चिकोर असल की 1, 8 चौक 32 और 1 33, संख्या आ गई 336। अब 5 लिखेंगे वो तो ज़्यादा हो जाएंगे, देखिए 5 लिख के देखते हैं। 55 25, 8 40 और 2 42, 425 तो ज़्यादा हुए। इसका मतलब यहाँ पर कितने आएंगे? 4 ही आएंगे, क्योंकि 5 लिखेंगे तो 5 तो लिखने पर तो 425, 389 से ज़्यादा हो गए, और 4 लिखते तो आते 336। आगे बढ़ते हैं। तो 84 4 हो गए 88, 9 में से 6 गए 3, और 8 में से 3 गए तो 5। इसका मतलब 1989 में 44 का वर्ग तो समाहित है और 53 ज़्यादा है, यानी 53 यदि घट जाए 1989 में से तो 44 का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। 44 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मेरे बच्चों, 1989 ज़्यादा है किससे? 44 के वर्ग से। तो 44 का वर्ग करके देखते हैं। 44 का वर्ग आता है कितना? 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 चौक 16 और 16 और 1 17, 13 1 7 8 9, 1936, यानी 1989 बड़ा है किससे? 1936 से। तो 1989 में से 1936 घटा दीजिए। 1989 माइनस 1936 बराबर हमारे पास प्राप्त होते हैं 53। जो संख्या यहाँ पर शेष रह गई ना, वही घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जो संख्या यहाँ पर शेषफल रह गई, यहाँ पर 53 शेषफल रह गए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1989 में से 53 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए 1989 में से हम घटाते हैं 44 का वर्ग 1936, 1989 में से घटाते हैं हम 44 का वर्ग 1936, तो 9 में से 6 गए तो 3, और 8 में से 3 गए तो 5, 53 बच रहे हैं। तो यहाँ पर जो संख्या शेष पर रहती है, वही संख्या दी गई संख्या में से जब हम घटाते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या
प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा इस क्लास के माध्यम से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और किस संख्या में से क्या जोड़ा जाए और या क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार के प्रश्न हमने सीखे, जिनका आपको प्रश्नावली नंबर आपके दी गई है जो बुक में वर्ग एवं वर्गमूल प्रश्नावली नंबर 6, उसमें से आपको देखना है प्रश्न और उनका अध्ययन करना है। धन्यवाद।